अगर हमने दहशत गर्दी के नासूर को खत्म ना किया तो मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। आज भी हम होश के नाखून ले पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। ये जो वाकया हुआ उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो एक लफ्ज़ भी ज़ुबान पर नहीं लाया जा सकता। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और खवारिज से पाक करना होगा। नासूर को जड़ से ख़त्म ना किया तो पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। अमन नहीं होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र रुक जाएगा। मुल्क ऐसे किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती वक्त की ज़रूरत। सूरत हाल पर APC बुलाएंगे। वज़ीर आज़म का कोयटा में अमन व अमान के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, सवाल यह है कि जब मुल्क में दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दों ने सर क्यों उठाया। तालिबान को पाकिस्तान में दावत देने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। जाफर एक्सप्रेस हमले पर पूरी कौम अश्कबार है। वाक़े के बाद दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आए। ये टोला पाकिस्तान में इंतशार का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए मिल चुके। वहाँ कितनी CTD और सेफ सिटी बनाए गए। बलूचिस्तान में भी CTD बन जानी चाहिए थी। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने का अज़्म। ज़िम्मेदारान और सहूलतकारों को बगैर हिचकिचाहट ख़त्म किया जाएगा। कोयटा में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास में फ़ैसले। जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी जुल्म करार। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात। मियाँ शहबाज शरीफ और सिपा सालार का CMH कोयटा का भी दौरा। सानेहा जाफ़र एक्सप्रेस के ज़ख्मियों की अयादत। मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात। This House firmly condemns the hijacking of the Jafar Express and all acts of terrorism that endanger the lives of citizens and disrupt the peace of the nation. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. दहशतगर्दी के खिलाफ अरकान पार्लियामेंट हम आवाज़। जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कौमी सलामती के मुतसादिम नज़रियात फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐवान दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का इरादा करता है। करारदाद का मतन। शुहदा को खिराज अक़ीदत। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शुहदा के लिए फातिहा खानी। नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम ये मानने कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालिबा। ऑपोजिशन और तमाम सियासी जमातों को मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने पहला कौमी एक्शन प्लान बनाया, कोई वजह नहीं शहबाज शरीफ प्लान 2 ना बना सकें। दहशतगर्दों को बैरूनी इमदाद हासिल। नाम नहाद बलोच अलहदगी पसंदों का कोई नज़रिया नहीं। वो आज़ादी हकूक़ नहीं, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बलूचिस्तान को आइनी हकूक़ दिए जाएँ, लेकिन जो आइन और इंसानियत को नहीं मानते उन्हें शिकस्त दी जाए। जाफर एक्सप्रेस पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर। हमलावर गैर मुल्की असलहे से लैस थे। 7 शुहदा की मैयत आबाई इलाकों को रवाना। 29 जख्मी कोयटा मुंतकिल। दहशतगर्दों ने सफ़ाकाना सलूक किया। कुछ यरगमालियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बाजियाब अफराद की दिल दहला देने वाली आप भी थी। ट्रेन ड्राइवर ने बताया, पहले ट्रैक पर धमाका हुआ, ट्रेन रुकते ही दहशतगर्द पहाड़ों से उतर कर आ गए। पाक फौज ने कामयाब कार्रवाई करके हमारी जान बचाई। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ मुलविस होने का इंकशाफ। मंसूबा पाकिस्तान से बाहर बनाया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। कॉल्स ट्रेस की गई। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं।
तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा अबूरी अफगान इंतजामिया जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। जब भी दोस्त ममालिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाक फ़ौज ने दुश्मन को सख्त जवाब दिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मईशत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। चाहते हैं कराची में भी तरक्की याफ्ता काम हो। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर खारजियों का हमला नाकाम। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने चेक पोस्ट की दीवार से बारूदी मवाद से भरी गाड़ी टकराई। कराची में ट्रैफिक हादसा, 4 मोटरसाइकिल सवार अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। वाक़यात माड़ीपुर रोड, क्लिफ्टन और कयूमाबाद ब्रिज पर पेश आए। लाहौर में डबल कैबिन गाड़ी पर सवार प्राइवेट गार्ड्स की गुंडागर्दी। कार सवार पर फायरिंग और तशद्दुद। कैनाल रोड पर मुगलपुरा के करीब वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को कर लिया गिरफ्तार। साथियों की तलाश में छापे जारी। रूसी सदर ने यूक्रेन जंग बंदी के अमरीकी मंसूबे पर सवालात उठा दिए। कहा जंग बंदी प्लान पर अमल दरामद के लिए तैयार है, लेकिन पहले तनाज़े की जड़ को ख़त्म करना होगा। 30 रोज़ा जंग बंदी के दौरान यूक्रेन को मगरबी इमदाद रोकना होगी। रूस चाहता है जंग बंदी ना हो, इसीलिए वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका और यूरोप की मदद से जंग बंदी को मुमकिन बनाया जा सकता है। अमरीकी सदर ने प्यूटन का बयान मायूस कुन करार दे दिया। कहा प्यूटन का जंग बंदी से मुताल्लिक़ बयान मुकम्मल नहीं था। उम्मीद है मॉस्को सही कदम उठाएगा। अमरीकी अदालत का हज़ारों वफाकी मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म। हुक्मनामे के मुताबिक महकमे गलत तरीके से बरतरफ किए गए मुलाजमीन को बहाल करें। मुलाजमीन की बरतरफी का बोगस जवाब पेश किया गया। शाम के सदर अहमद अल-शरा ने मुल्क के आईनी एलामिया पर दस्तखत कर दिए। अबूरी आइन 5 साल तक नाफिजुल अमल होगा। इक़दाम शाम में नई तारीख का आगाज़ साबित होगा। हम जबर की जगह इंसाफ को राइज करेंगे। शामी सदर पुरअज़्म। तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह की दमिश्क आमद। अबूरी सदर से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल समेत स्ट्रेटीजिक मामलात पर तबादला ख्याल। नई नहरों के खिलाफ करारदाद। सिंध असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। किसी भी गैर कानूनी पानी की तकसीम के खिलाफ अवामी मुज़ाहमत की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा चोलिस्तान कैनाल और दीगर नहरों की तामीर किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध का पानी किसी को नहीं दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत इस मसले पर स्टेक होल्डर से मुज़ाकरा करे। खुशी है कि पूरे ऐवान ने करारदाद की हिमायत की। शर्जील इनाम मेमन PTI, MQM और जमात इस्लामी के शुक्रगुजार। IMF का पाकिस्तान से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी का मुतालबा। मुज़ाकरात में रवा माली साल की कारकर्दगी। आइंदा माली साल के अहदाफ पर मुशावरत। मुआशी शराय नमू में बेहतरी। महंगाई सिंगल डिजिट रहने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़। हुकूमत की रज़ाकाराना स्कीम के तहत मज़ीद असामियाँ ख़त्म करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान के हवाबाजी शोबे के लिए अच्छी खबर। मलेशिया की एक और नई एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश के बाद मौसम हुआ खुशगवार। मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान के 2 गोल्ड मेडल। स्नो शोइंग के 800 मीटर इवेंट में मौज़म इकबाल ने मेला लूट लिया। क्रॉस कंट्री स्कीइंग में मुनीबुर रहमान कामयाब। पाकिस्तान को 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल भी मिल गए।
PSL का 10वां एडिशन कराची के खुले समंदर में ट्रॉफी की रूनुमाई। हेलीकॉप्टर से कूदने वाला डाइवर समंदर की तह में छुपी ट्रॉफी निकाल लाया। चांदी से तैयार ट्रॉफी में 22,000 नायाब पत्थरों का इस्तेमाल। शाहीन नए मिशन के लिए तैयार। ग्रीन शर्ट्स के न्यूजीलैंड में डेरे। आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। मोहम्मद हारिस और ऐश सूडी ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली। और रमज़ानुल मुबारक का अशरा मग़फ़िरत पुरनूर सातों में समा की सहरी ट्रांसमिशन जारी। मारूफ नात-ख़्वाना ने हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दा सराई से दिलों को मुनव्वर किया। 13वें पारे का खुलासा बयान किया गया।